अब भगवान शंकर यहां कहते हैं जन्म एक दुई कहूं पखानी, एक दो जन्मों का वर्णन करता हूं मैं, सावधान सुन सुमति भवानी, लेकिन सावधान होके सुनना। उसने कहा था विचार करके कहना, तो भगवान कहते हैं सावधान होके सुनना। हम तो विचार करेंगे कि नहीं करेंगे, तुम सावधान होके सुनना, क्योंकि बहुत उल्टा सीधा भी सुनने को मिल सकता है। ऐसे नहीं करना, हाँ जी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि मिथ्यम कही जाए सोई, हरि की लीला है, इसका कोई पार नहीं अपार है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के प्रिय, ओहो, द्वारपाल हरि के प्रिय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, विप्र शाप ते दूनौ भाई, से असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। हरि के प्रिय द्वारपाल, द्वारपाल नहीं प्रिय दो। देखो ऐसा कहते हैं वैकुंठ के 4 दरवाजे हैं, कितने देखे तो नहीं, हमने देखे तो याद नहीं है, बाकी सुनी है कि 4 दरवाजे हैं वैकुंठ के चारों दिशाओं, और 2-2 प्रहरी खड़े रहते हैं दोनों पे, चारों पे तो कितने हुए 8, ये 8 पार्षद हैं भगवान के, जिनकी आप पूजा कराते हो ना, ये इसमें अब वो मंडल बनाते हो, कौन सा मंडल बनाते हो भगवान का, वो भद्र बनाते हो कोई सा, हाँ उसमें करते हो ना, ये 8 द्वारपाल हैं, तो उनमें सबसे प्रिय कौन से, जय और विजय। अच्छा, जो सबसे प्रिय होता है वो सिर उठा लेता है, वो चाहे भगवान का पार्षद ही क्यों ना हो, जो प्रिय होता है वो सिर उठा ही लेता है। भाई सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, मास्टरों की औलाद इसलिए तो बिगड़ती हैं क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है, मार साहब का बच्चा है कौन कहेगा, पुलिस वाले की औलाद क्यों बिगड़ती, क्योंकि पुलिस वाला क्या भाई कौन कहेगा। तो पार्षद प्रिय थे हरि को, उनका तो सिर चढ़ना था ही था, लेकिन सिर चाहे किसी का भी चढ़े, वो चाहे पार्षद हो चाहे कोई मार्षद हो, कोई हो, चाहे मौका पड़ने पर सिर कुचल दिया जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले सा कर चली हाथी के सिर धूर, हाथी के सिर धूर। प्रभु को प्राप्त करना है तो लघुता में जीना सीखो, प्रभुता में नहीं। यदि अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, मद आ गया, तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे उन पार्षदों को देखो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, बहुत प्रिय हैं दोनों, और जय और विजय उनके नाम है। लेकिन विप्र श्राप ते दूनौ भाई, दोनों भाइयों को ब्राह्मणों ने श्राप दिया। अच्छा, ब्राह्मण कौन, सनत कुमार, सनकादि ऋषि हैं 4, 5-5 साल के बच्चे से लगते हैं। तो बैकुंठ गए थे, आपस में उनके कुछ वार्तालाप हुई और संतों को क्रोध आ गया, बोले तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, 3 जन्म तक राक्षस की योनि प्राप्त करो। भगवान आए बीच बचाव के लिए, तो भगवान को भी श्राप टिका दिया। बोले एक तो ऐसे लोगों को नौकरी पे रखते हो, फिर इनकी पैरवी करते हो, चलो तुम इनके पीछे पीछे जाओ, तो भगवान को आना पड़ा। पहले जन्म में क्या बने वो, हिरण्याक्ष, हिरण्य अक्ष सोने के नेत्रों वाला, और हिरण्यकशिपु सोने के बदन वाला। 2 भाई थे, कन्यकशिपु और हाटक लोचन।
एक कनकशिपु था, हिरण्यकशिपु, जिसको आप लोग हिरण्याकुश बोलते हो, हिरण्याकुश, और दूसरा था हिरण्याक्ष। भाई थे दोनों। एक को तो नरसिंह बन के मुक्त किया और दूसरे को वाराह बन के मुक्त किया। यही दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बन के आए। इसलिए प्रभु को ये राम रूप धारण करना पड़ा उनको मारने के लिए। एक बार जलंधर के साथ युद्ध में सारे देवता हार गए, महाकाल भी हार गए, भगवान शंकर भी हार गए। अब क्यों हार गए? पता किया तो मालूम चला जलंधर की जो पत्नी है वो पतिव्रता है। अब देखो आप, राक्षस की औरत पतिव्रता हो सकती है, इंसान की नहीं हो सकती। और उसके पातिव्रत्य के चलते महाकाल भी जलंधर को नहीं मार सके। जब जाके रोए भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास रोए देवता जाके कि कुछ करो, तो भगवान को उसका मर्म मालूम चला कि क्यों नहीं मर रहा, क्योंकि इसकी औरत पतिव्रता है। तो छल करी टारे भूता सुब्रत प्रभु सुर कारज की, जब ते ही जाना मरमत ही शाप को करतीन सियावर राम। सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान ने छल करके उसका पातिव्रत्य व्रत तुड़वाया, और जब उसको मालूम चला वृंदा को इस बात का कि ये मेरा पति नहीं कोई छलिया है, तो उसने श्राप दे दिया। तहां जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ। वहां वो जलंधर रावण बना। एक कारण था, भृगु ऋषि ने श्राप दिया था विष्णु जी को। ये सारे कांड विष्णु जी ने किए हैं, इसलिए लोग राम को विष्णु का अवतार मान बैठे। होता क्या है, गलती बेटा करता है, सजा बाप को मिलती है। ये कांड सारे नारायण ने किए, और भरपाई करने के लिए सरकार को आना पड़ा। बड़ा बेटा है भाई, क्या करें, कर लिया तो कर लिया, हम माफी मांगते हैं इनकी तरफ से। भृगु ऋषि ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि नारायण ने भृगु ऋषि की पत्नी का चक्कर से सिर काट लिया था। तो भृगु ऋषि ने कहा कि जैसे मैं पत्नी वियोग को झेल रहा हूं, वैसे तुम भी पत्नी वियोग को झेलो। और इसीलिए तो परशुराम आ गया था धनुष टूटते ही। हमारी लीला शुरू हो गई है। हमारी दादी को मारा था ना, इसलिए हम देखते को हम बताते हैं तू क्या क्या करता है। बहुत सारे लॉजिक जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई एक ही कारण नहीं था जिससे चलते हम ये कहते हैं कि साहब राम का अवतार कैसे हुआ। राम अवतार नारद शाप दीन एक बार, नारद शाप दीन एक बार, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद ने भी श्राप दिया, सनकादि ने श्राप दिया, वृंदा ने श्राप दिया, भृगु ने श्राप दिया, अरे भैया नारद ने भी श्राप दिया। देखो एक बात है, आदमी उस बात को गौर से सुनता है जो खुद के आसपास की होती है, खुद के रिलेटिव्स की होती है। जैसे एक सास और सत्य है, हमारे तो कम चलन है, इन शहर वालों को पूछो, अखबार आता है, सुबह सुबह अखबार लेके बैठते हैं, आप समाचार उसमें फला जगह कुछ हो गया, जैसे दंगा भड़का 400 मरे, पढ़ के सुनाएंगे श्रीमान जी, फला जगह दंगा भड़का 400 मरे। अरे चाय नहीं बनी क्या अभी? ये तो कम ही है। ये तो कम ही है, 800 मरे होंगे। तू तो नाच तला। कैसे संवेदनहीन है हम लोग। 400 की मौत की खबर सामने पड़ी है और हमें नाश्ते की पड़ी है। वो तो नहीं है, बता दो।
दुख होता है क्या? और यदि ये मालूम चल जाए अपने आसपास में एक भी मर गया तो खाना भी हजम नहीं होगा। अरे ये क्या हुआ? कोई आपसे कहे तातड़ मोड़ एक्सीडेंट हो गया है, तातड़ ही एक्सीडेंट हो गया। क्यों तातड़ नहीं हो सकता? अरे रोज नाम महाराज, तो अपने के संदर्भ में कोई चर्चा आएगी तो ही हम लोग उस पर गौर करेंगे। जो ही नारद जी का नाम आया और भगवती के नेत्र खुल गए तुरंत ही। क्यों? क्योंकि ये तो उसके गुरु महाराज का मैटर है भाई। तो वो कहती है नारद जी ने श्राप क्यों दिया और किसको दिया? रमापति को दिया। या रमापति शब्द काम में क्यों लिया? विष्णु बोल सकते थे, नारायण बोल सकते थे, हरि बोल सकते थे, रमापति शब्द काम में क्यों लिया? उनका ऐश्वर्य बताने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए। पैसे वाले हैं, क्योंकि पैसे वालों को कुछ नहीं कह सकता, गरीब के सब लागू होते हैं। भगवान शंकर के पीछे दुनिया पड़ सकती है क्योंकि वो फकीर है, लेकिन विष्णु के पीछे कोई नहीं पड़े। पता नहीं पड़ते ना। ज्यादा भाव कौन खाता है? विष्णु खाते हैं। पूजा पद्धति में विशुद्धता, ये वो। हाँ, अपने शंकर भगवान के तो मंत्री उल्टे सीधे। अनमिल आखर अर्थ न जापू। हाँ, पढ़ के देख लो, मानस में लिखा है। भगवान शंकर के तो ऐसे मंत्र जिनके न तो अक्षर मिलते, न कोई अर्थ निकलता, न कोई जप का मतलब है। और एक भगवान विष्णु को देखो आप, भैया इसमें भाषा के शुद्धि नहीं चलेगी, छंद के शुद्धि नहीं चलेगी, भाव। ऐसे को श्राप देते कोई आदमी तो विचारणीय है। का अपराध रमापति कीना, और अवगुण कवन शाप मुनि दीना। किस अवगुण के चलते श्राप दिया? किस कारण के चलते श्राप दिया? किसने? भक्त ने भगवान को श्राप कैसे दिया? अब नारद जैसा भक्त श्राप ही देगा। भक्तों में फर्क। हनुमान जी भक्त हैं, नारद जी के शिष्य हैं, ये श्राप नहीं दे सकते। भक्त भगवान को श्राप देता है, क्यों देता है? क्योंकि भगवान भक्त का भला करने की कोशिश करते और भक्त उस भले को बुरा समझता है। जैसे बच्चा आग को, सांप को पकड़ने जाता है, छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, तो उसकी मां उसको पकड़ लेने देती क्या? झपट के उठाएगी ऐसे, और बदले में बच्चा क्या करेगा? दांतों से चबा जाएगा उस मां को, नाखून से नोच लेगा उसको, क्योंकि उसको बोध नहीं है कि ये सांप है, ये आग है, ये मेरे लिए गलत है, मां सही कर रही है। सही बात है। अब चूंकि अबोध तो है ही, भक्त हैं इसलिए अबोध तो हैं। अब उनको ये बोध नहीं है कि एक संत के लिए काम विकार कितना मुश्किल है, कितना गलत है। और हरि की माया कुछ भी कर सकती है। सूर्य नर मुनि को नाही जाई न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही भजौ महामायापति। नारद जी क्या लगे, हम क्या लगे? एक माया के शिकार हुए भगवान, और ये कुछ भी कर सकते हैं। जब नारद जी नहीं समझ सके, शारद शेष गणेश महेश नहीं समझ सके, तो हम क्या समझेंगे? हम तो एक ही बात कहेंगे।